पानी के बीच में बांध कैसे बनाते हैं दोस्त? अक्सर आपसे नदियों के आसपास से गुजरते हुए आपने इन डैम्स को जरूर देखा होगा। तो क्या कभी सोचा कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी नदियों और उनसे बहते हुए पानी के बीच इतने बड़े बड़े डैम कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे ये डैम्स अरबों लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी रख पाते हैं? आखिर किस तरह से इतने ज्यादा पानी के अंदर सीमेंट को रोका गया होगा, और अगर कभी गलती से ये डैम टूट जाए या फिर इन पर कंट्रोल खो दिया जाए तो आखिर कितना नुकसान होता होगा? तो चलिए अब शुरू करते हैं डैम बनाने का प्रोसेसर। तो दोस्तों, डैम बनाने के लिए जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रोसेसर होता है प्लानिंग करना, और इसकी जिम्मेदारी एक्सपीरियंस और बेहतरीन इंजीनियर्स को दी जाती है, जो कि जिस नदी पर बांध बनाना होता है उसी नदी का सर्वे करते हैं। इस सर्वे में वो नदी की गहराई, नदी की चौड़ाई, नदी में मौजूद मिट्टी की क्वालिटी, पिछले 50 सालों में हुई रेनफॉल का डेटा और उस एरिया की जियोग्राफिकल फीचर्स को एनालिसिस करते हैं। इसके बाद मॉडर्न टेक्निक की मदद कंप्यूटर पर डैम का डिजाइन रेडी किया जाता है। अब अगर प्रोजेक्ट साइट के आसपास पहाड़ियां, पर्वत मौजूद होते हैं तो इंजीनियर नदी के किनारों की तरफ से एक अंडरग्राउंड सुरंग को बनाना शुरू करते हैं। इस सुरंग के दोनों छोर नदी में जाकर मिलते हैं और इस सुरंग को बेहद ही मजबूती के साथ बनाया जाता है। आगे की प्रक्रिया के लिए सुरंग के दोनों हिस्सों में अलग अलग पत्थर, मिट्टी और कंक्रीट से बने टेम्पररी कॉफर डोम बनाए जाते हैं। ये कॉफर डोम कुछ समय के लिए नदी के पानी को रोक देते हैं, और जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे पानी सुरंग से बहना शुरू हो जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब नदी के आसपास कोई पर्वत या पहाड़ मौजूद नहीं होता। तो ऐसे में इंजीनियर को उस नदी के पास में इन डैम बनाने के लिए एक कैनाल यानी कि एक नहर बनानी पड़ती है। ये कैनाल दूसरे रास्ते से घूमती हुई वापस नदी में ही जाकर मिलती है, और इस प्रोसेस में भी इंजीनियर अपना पुराने वाला तरीका ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नहर के दोनों सिरों पर ईंट, पत्थर, मिट्टी और कंक्रीट का एक टेम्पररी डैम बना दिया जाता है, जिनकी मदद से नदी के बहते हुए पानी को रोक दिया जाता है और नदी का बहता हुआ पानी अपना रास्ता बदलकर उस नहर में से बहने लगता है। इन दोनों ही प्रोसेसर में नदी के दोनों सिरों के बीच में बनाए गए कॉफर डोम बीच के हिस्से में खाली जगह बचती है, जिनमें नदी का पानी भरा हुआ होता है। अब इस पानी को निकालने के लिए इंजीनियर हेवी मोटर वाली पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस हिस्से का सारा पानी सुखाया जा सके और बांध बनाने के लिए एक सूखी जमीन का इंतजाम किया जा सके। और अब शुरू होता है डैम बनाने का असली प्रोसेस। डैम बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर उस सूखी जमीन की खुदाई करते हैं और उसकी सतह को बराबर कर लिया जाता है। अब बारी आती है एक मजबूत नींव बनाने की, जिसके लिए जमीन में बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पास पास डीप होल्स किए जाते हैं और इन होल्स में सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण भरा जाता है। अब इंजीनियर जमीन के अंदर सीमेंट और कंक्रीट के एक अंडरग्राउंड और मजबूत दीवार तैयार कर लेते हैं। मजबूत दीवार जमीन के अंदर पानी को लीक होने से बचाया जा सके। अब बारी आती है जमीन के ऊपर ही हिस्से पर सीमेंट और कंक्रीट के मजबूत मिश्रण की परत बनाई जाती है, ताकि जिस जमीन पर डैम बनाया जा रहा है उसकी मजबूती बनी रहे। और अब इसी जमीन पर बांध का ढांचा तैयार किया जाता है। नदियों में जो भी बांध बनाए जाते हैं उनके चौड़ाई जमीन के हिस्से पर बहुत ज्यादा रखी जाती है और ऊपरी हिस्सा थोड़ा कम चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि जो डैम नीचे से जितने ज्यादा चौड़े होते हैं वो उतनी ज्यादा मजबूत होते हैं। इससे इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से जुड़ जाती है और डैम की स्टेबिलिटी आने वाले कई सालों तक टिकी रहती है। डैम बनाने के लिए आगे के स्ट्रिप में इंजीनियर डैम के फाउंडेशन पर टनल बनाते हैं। अब डैम के फाउंडेशन के ऊपर मजबूत पिलर्स और बांध का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए डैम के फाउंडेशन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई सारे पिलर्स बनाए जाते हैं और इन पिलर्स के बीच में ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई स्पिलवे तैयार की जाती है, ताकि इस रास्ते से बांध का पानी बहता हुआ नदी में निकाला जा सके। इसके बाद बारी आती है डैम पर दरवाजे लगाने की। इन्हीं दरवाजों को खोलकर और बंद करके डैम से बहने वाले पानी को कंट्रोल किया जाता है। इतना करने के बाद डैम बनाने का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होता है, जिसके बाद डैम के ऊपर हिस्से को डामर और कंक्रीट की मदद से ढक दिया जाता है और एक मजबूत सड़क बना दी जाती है, ताकि इस डैम में देख रेख आसानी से की जा सके और कोई खराबी होने पर आसानी से रिपेयर की जा सके। अब आप समझ गए होंगे पानी पर डैम बनाना कितना मुश्किल होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएगा।